अच्छा लगता है। और यहाँ की सड़कें भी कितनी छोटी है। और साइकिल चलाने की कोई लेन भी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि अभी इतना आसान होगा क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। लेकिन धीरज, अगर हम ये हर रोज करेंगे तो हम तेज और तंदुरुस्त बनेंगे। क्योंकि आज मैं अपने सवालों का जवाब मिलेगा कि लड़कियां और साइकिल के बीच में क्या कनेक्शन है। तो अब बारी है हमारी पहली गेस्ट को बुलाने की, जिनका नाम है निदा, जो हर रोज साइकिल से स्कूल जाती है। तो जोरदार से स्वागत कीजिए, तालियां। तो अब बारी हमारी दूसरी गेस्ट को बुलाने का, जो है ईशा दीदी, जो रोज स्कूटी में कॉलेज जाती है। उनके लिए जोरदार तालियां। हमारी तीसरी गेस्ट है कविता मैम, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और साइकिलिस्ट भी है। तालियां, वो भी जोर से। अब बारी हमारी आखिरी गेस्ट को बुलाने की, जिनका नाम है मुग्धा मैम, जो लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिस्ट है। तालियां। तो क्या आप सबको साइकिल चलाना आता है? यस, आता है। तो क्या आपकी मम्मी पापा को, दादा दादी को साइकिल चलाना आता है? हाँ, आता है। मेरे पापा को आता है, मम्मी को नहीं आता है। तो आप मम्मी को सिखाना चाहोगे? ये जरूर सिखाना चाहूंगी। हाँ, मेरे पापा को आता था, मम्मी को मैं जरूर सिखाना चाहूंगी। और आप? मेरी मम्मी को पता नहीं आती है क्या नहीं, पर मेरे पापा और दादी दादा को आती है। आप स्कूल रोज साइकिल से ही जाते हो? कभी कभार। क्यों? रोज क्यों नहीं? रोज बहुत दूर है स्कूल, मतलब 15 मिनट्स का रास्ता है। तो क्या लड़कियों को साइकिल चलाना जरूरी है? मुझे तो लगता है लड़कियां क्यों, सबको साइकिल चलाना जरूरी है। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि लड़कियां साइकिल क्यों नहीं चला रही है? लड़कियां साइकिल नहीं चलाती है क्योंकि रोड सेफ नहीं होती। आई थिंक साइकिलिंग के लिए अलग सा रोड होना चाहिए, क्योंकि गिर भी जाते हैं लोग ट्रैफिक के वजह से। मैं साइकिल प्रेफर नहीं करती क्योंकि रोड इतने बिजी है कि उसमें सडनली कभी गाड़ियाँ फास्ट होती है, कभी स्लो हो जाती है। तो आई थिंक साइकिल पे वो जजमेंट आना बहुत मुश्किल होगा। हमारे जो रोड्स है उस पे ज्यादा डिसिप्लिन नहीं बरता जाता है। एज अ साइकिलिस्ट मेरा भी काम है ये कि मैं भी रेड सिग्नल हो तो रुकूं, क्योंकि साइकिल ज्यादा रोड पे क्यों नहीं चलाई जाती है। मुझे लगता है कि साइकिल्स पूरे ट्रैफिक का एक हिस्सा नहीं बन पाती है। यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। हमारे देश में कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं फील करती है अकेले जाना कहीं पे। तो मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ज़्यादा लड़कियाँ उन स्टेट्स में साइकिल नहीं चलाती। तो क्या आपको पंचर ठीक करना आता है? हाँ, मुझे आता है। तो क्या लड़कियों को पंक्चर ठीक करना आना चाहिए? ज़रूर, क्यों नहीं। मुझे साइकिल को पंक्चर करना आता है। क्या आप हमें टॉप 10 टिप्स बता सकते हैं एक साइकिलिस्ट बनने के लिए? टॉप टिप शायद यही हो सकता है कि आपको अपने डर को फेस करना है पहले। अगर बैलेंसिंग का डर लगता है आपको तो वो डर फेस करना है। टॉप साइकिलिस्ट होने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आप जहाँ पे भी हो हेलमेट ज़रूर पहनना है आपको। विदाउट हेलमेट आप कभी साइकिलिंग नहीं करोगे बस। तो एनवायरनमेंट के लिए साइकिलिंग क्यों अच्छा है? एनवायरनमेंट के लिए साइकिलिंग अच्छा है क्योंकि उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो और क्या आप हमें बता सकती हो कि हमें ऐसा बार बार हॉर्न बजाना चाहिए बिना वजह भी, ऐसे ऐसे करके? हाँ, घंटी भी नहीं बजानी चाहिए ऐसे बिना मतलब के, क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग है। तो थैंक यू आप सबको यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अब हम जाएंगे इंडिया भर में और पता लगाएंगे कि कितनी लड़कियां साइकिलिंग करती और कितनी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं स्क्रैपी न्यूज से। मैं सोनम सिद्दीकी। मेरा नाम दरक्षा परवीन। आज हमें गया की सड़कों पे महिलाओं से जानने के लिए कि क्या वो साइकिल चलाती हैं, अगर नहीं चलाती तो क्यों। आइए मिलते हैं उनसे।
हेलो आंटी, हम लोग स्क्रैपी न्यूज से हैं और हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो क्या आप उसका जवाब देंगी? देंगे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप साइकिल चलाती हैं? नहीं। पहले चलाते थे, अब नहीं चलाते हैं। क्या आप साइकिल चलाती हैं? नहीं, आप चलाती हैं? हम नहीं चलाते। तो क्यों नहीं चलाती हैं? क्या आपने साइकिल चलाना जरूरी नहीं समझा या कभी ट्राई नहीं किया? नहीं जरूरी नहीं। हम लोग का जमाना में साइकिल नहीं चलता है। नहीं, जरूरी नहीं। क्या आपकी बेटी को आप साइकिल चलाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो साइकिल चलाए? हाँ, दे सकते हैं, बेटी है। आजकल के तो खुद ही पर उन लोग का इच्छा होता है कि हम चलावे। चलाने के लिए राजी रहते हैं। उसको शौक है, हौसला है, वो तो चला सकती है ना। क्या हुआ, पंचर हो गई? यस सर। बस ऐसे काम करना होगा, महिला लोग भी बना सकती हैं, ये कोई भारी बात नहीं है। साइकिलिंग करना बहुत जरूरी होता है। इंडिया इतना बड़ा देश है, क्या सबको साइकिलिंग आती है? ये जानने के लिए प्राची और सलाउद्दीन गए हैं मुंबई की सड़कों पर और वो ये पूछेंगे कि लोगों को साइकिलिंग करना किसने सिखाया। जैसे कि धीरज को मैंने सिखाया, खूब गिर गिर के सीखा। हेलो, मैं हूँ आपकी स्क्रैपी रिपोर्टर प्राची मैं हूँ आपका स्क्रैपी रिपोर्टर सलाउद्दीन। और आज हम निकले हैं मुंबई की सड़कों पर लोगों से ये पूछने के लिए कि क्या उन्हें साइकिलिंग आती है, क्या उन्हें साइकिलिंग अच्छी लगती है। लोगों को क्या खुद का पंचर ठीक करना आता है? चलो चलते हैं। हेलो, आपको साइकिलिंग करने आती है? आती है ना मेरे को। आपको नहीं आती? आपको आती है? हाँ, और आपको? मुझे। आपने क्यों नहीं सीखी? मुझको नहीं अच्छा लगता। आपको किसने सिखाया था? नहीं, खुद चलाया, गिर गिर के। और आपको किसने सिखाया? दोस्त लोग, फ्रेंड लोग मिलके सिखा। आपको क्यों लगता है कि साइकिल बाइक से या फिर व्हीकल से अच्छी है? ये अच्छी होती है ना। चलाने से का फ्रेश रहता है, एकदम सेहत अच्छा होता है चलाने से। 1 घंटा साइकिल चलाएगा, उसका वेट भी मेंटेन रहेगा, हार्ट का भी सब कुछ मेंटेन रह सकता है। साइकिल से क्या पोल्यूशन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण के लिए तो साइकिल सबसे बेहतर है। साइकिल की वजह से प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। प्रदूषण नहीं होता है। घर में लड़कियाँ चलाती है, सब लोग मेरे चलाते बच्चे हैं। चलाते हैं ना। 3 भाई हैं, तीनों भाई को आता है। लड़की को भी चलाना चाहिए, लड़के को भी चलाना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं सीखा आंटी? अरे मैं बचपन से डरती हूँ। और आपको लगता है साइकिल चलाने के लिए एक डिफरेंट लेन रहना चाहिए? हाँ, डिफरेंस समझता है थोड़ा, डिफरेंस समझता है। पब्लिक कितना है, गाड़ी कितनी है। मैं एमपी गई थी, एमपी में लेन है उसके लिए, वैसा मुंबई में होना चाहिए और बहुत जरूरत है मुंबई में इसकी। आपको खुद को पंक्चर ठीक करने आता है? नहीं, वो नहीं काम सीखा मैं। हाँ, आता है, मैं तो सीखी है। सबको आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। मुझे आता है। आपको आता है। थैंक यू स्क्रैपी से बात करने के लिए। आज हमने ये पता लगाया साइकिलिंग हमारे वातावरण के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमने ये भी जाना कि मुंबई के लोगों को साइकिलिंग बहुत पसंद है। लेकिन मुंबई की सड़कें साइकिलिंग के लिए उतनी सेफ नहीं है। बैक टू स्टूडियो, बी स्क्रैपी। साइकिलिंग बहुत अच्छा होता है, साइकिलिंग बहुत जरूरी होता है, ये हमें हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स ने बताया। धीरज, तुम कितनी दूर तक साइकिलिंग कर सकते हो? मैं अपने मोहल्ले के 10 चक्कर लगा सकता हूँ और मैं भी, लेकिन हमारे अगले स्टोरी के हीरो 8 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं स्कूल जाने के लिए। मतलब आने जाने के 16 किलोमीटर, वो थक नहीं जाती होगी? हम प्रैक्टिस करेंगे 8 किलोमीटर साइकिलिंग करने के लिए। तब तक आप ये स्टोरी देखिए। 3, 2, 1 नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्क्रैपी न्यूज में। आज हम जा रहे हैं, हमारे साथी लोग भी जा रहे हैं एक बहुत मजेदार साइकिल यात्रा पे। हमारी मैम ले जा रहे हैं हमें बोध गया। मैम, हमारे दर्शकों का अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिंकी है, मैं एक टीचर हूँ और अभी मैं KGBB गुरुआ में प्रभारी वार्डन के पद पे कार्यरत हूँ। आप साइकिल कब से चलाते हैं? टीचर में जॉब हुआ, मुझे आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। मेरा जो स्कूल था मेरे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पे था। मेरे प्रिंसिपल भी हमसे बोले कि मैम आप थोड़ा लेट आती हैं, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिए। घर पे जाके मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे ससुर जी ने मुझे कहा कि स्कूटी मैं तुम्हारे लिए ले देता हूँ। तो मैं बोली कि मुझे साइकिल चलाने नहीं आती, तो स्कूटी में क्या चलाऊँगी। फिर मेरी ननद ने लोगों ने साइकिल चलाना वहीं सिखाया और मैं साइकिल से ही आना जाना करने लगी। गाँवों में इतनी कम लड़की साइकिल क्यों चलाती है? गांव का जो माहौल है कि लड़कियों को अधिक उनके पेरेंट्स ही बाहर नहीं निकलने देते और अब गांव में भी थोड़ा बहुत विकास हो गया, अब अधिकतर लड़के चलाते हैं साइकिल। क्या आपने कभी महिला के साइकिल ठीक करते हुए देखे?
मैं जब जाती थी स्कूल साइकिल लेकर, ख़राब हो जाता था साइकिल तो मैं रिपेयर के लिए लेके जाती थी। तो वहाँ पर एक जेंट्स रिपेयर करते थे, उनकी एक बेटी थी, वो भी पापा के साथ अपने थोड़ा बहुत वो करती थी। जैसे कि हुआ कि ट्यूब लगाना या कुछ करना है तो पापा के साथ मदद करती थी। हम लड़कियों को साइकिल मैकेनिक बनाने में कैसे बढ़ावा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से उन्हें प्रशिक्षण देके कोई बच्ची साइकिल मैकेनिक, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक बन सकती हैं। लड़कियां अब किसी से कम नहीं हैं। अगर हम अपने गार्जियन को समझा सकते हैं कि जैसे लड़के साइकिल चला सकते हैं वैसे लड़कियां भी साइकिल चला सकती हैं, क्योंकि लड़कियां अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लड़कों से ज़्यादा आगे बढ़ रही है। हमें अपने गार्जियन को समझाना चाहिए कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं। गार्जियन को समझाइएगा, गार्जियन समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको साइकिल चलाने में। अब हम जा रहे हैं 8 किलोमीटर प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक आप मिले हमारे अगले हीरो से। 3, 2, 1 रेस। अरे मेरे लिए का हेलो, आपका नाम क्या है? रविकांत भिकाजी अम्बेडकर। आपको साइकिलिंग आती है अंकल? आती है। आपको किसने सिखाया? मैं खुद ही सीख लिया। पकड़ने के लिए 3 आदमी थे, 2 बार गिरा, तीसरे बार चलाना सीख लिया। आपने साइकिल चलाना कहाँ पे सीखा? यही भी। क्या आपको लगता है कि साइकिलिंग करने के लिए अलग लेन बनाने चाहिए? साइकिल बनाने के लिए अलग लेन मांगती है, लेकिन ये है किधर जगह उतना। और लेकिन फिर भी देखा जाए तो आदमियों के मुकाबले औरत मैकेनिक बहुत कम नहीं है। तो अंकल आपको क्या लगता है कि अगर हम साइकिल चला रहे तो हमें पंक्चर हमारा ठीक करना आना चाहिए? और आएगा तो बहुत अच्छा है। साइकिल का पंचर किस वजह से होता है? या चक्के का तेल ही रहता है, वो लगने से होता है। ट्यूब नॉर्मल खराब हुआ होगा तो भी होता है। किसने कहा कि लड़कियां मैकेनिक नहीं बन सकती? आज हमारे स्क्रैबी रिपोर्टर राजलक्ष्मी हमें सिखाएंगी कि पंक्चर कैसे बनाते हैं। तो राजलक्ष्मी, क्या आप तैयार हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। चलो चलते हैं। स्टेप 1, ट्यूब को पानी के अंदर डालो और पता लगाओ कि पंचर कहाँ हुआ है। स्टेप 2, पंचर जहाँ हुआ है वहाँ पर पॉलिश पेपर से घिसो। स्टेप 3, सॉल्यूशन लगाओ और उसे सूखने दो। स्टेप 4, पंचर वाली जगह पर पैच लगाओ। बी स्क्रैपी। इंडिया, अब हम लेने चला है स्क्रैपी ब्रेक। पंचर कैसे लगाते हैं ये सीखने के लिए ध्यान से देखो और अपने दोस्तों को भी बताओ। ब्रेक, चलो। वेलकम बैक। स्वागत है आपका बच्चों की स्क्रैपी न्यूज सर्विस में। आज का हमारा एपिसोड का नाम है साइकिलिंग सिटी। ये साइकिलिंग सिटी होता क्या है? जहाँ पे सब लोग साइकिलिंग करते हैं, जहाँ पे एक अलग लेन होती है साइकिलिंग करने के लिए, जहाँ पे बड़े, बूढ़े और लड़कियाँ भी साइकिलिंग करते हैं। पर जिनके पास साइकिल ना हो तो? गुड क्वेश्चन नीरज। इसका सोल्यूशन हमारे स्क्रैपी हीरो ने ढूंढ निकाला है। इसीलिए अब हम जाएंगे जयपुर पिंक सिटी। पिंक सिटी में हमारे स्क्रैपी हीरोज ने शुरू किया है पिंक पेडल। मेरा हेलमेट है पिंक, मेरा पेडल है पिंक। पिंक पेडल। हेलो, हम हैं स्क्रैपी न्यूज़ रिपोर्टर्स। मेरा नाम है हंसिका। मेरा नाम है जानवी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज पूजा विजय। आपने साइकिल चलाना कहाँ से सीखा? साइकिल चलाना मैंने अपने घर के बाहर गलियों में सीखा, खुद से सीखा, दोस्तों के साथ में सीखा, पापा ने सिखाया। आपने अपनी जर्नी कब शुरू की साइकिल के साथ? पिंक पेडल से मैंने पिछले 8 महीने से चालू करी है अपनी पिंक पेडल के साथ साइकिल की वापस से जर्नी। एक्चुअली अपन साइकिल को और किस किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें? What we are doing at Pink Pedals, हम लोग साइकिल बकायदा एक गार्डन पे रख रहे हैं। That's how we are promoting cycles, ताकि जो भी आता है they see the cycle and they feel कि हाँ एक राउंड तो ले लेते हैं। On an average 20 to 30 minutes एक जने को साइकिल ज़रूर से चलाना चाहिए डेली बेसिस पर। तो इसलिए हम यहाँ पर 20 मिनट्स मिनिमम साइकिल देते ही देते हैं। And that's how people get into the habit of riding cycle again. Be scrappy. नीरज, तुझे साइकिल चलानी नहीं आती है ना? ट्रेनिंग व्हील्स के बिना बहुत मुश्किल है। चल मैं सिखाती हूँ। तब तो राजलक्ष्मी को भी साइकिलिंग नहीं तो आती क्या है। तुम दोनों मेरे को साइकिल सिखा सकते हो हम लोग को? चलो चलो। भैया मोटे रूप। थोड़ा सा चलाओ।
मेक्सिको में हमारे फ्रेंड ढूंढ रहे हैं साइकिलिंग स्कूल। चलो Amigos, hoy estamos empezando la reforma de los domingos. Les saluda Machito Taquitos Ay, vamos a poner cochorritos. y esto es Scrappy News México. Estoy cansado. Pues si te hubieras traído tu bici, ¿Y por qué tenemos que ir tan rápido? porque ahí donde rentan las bicicletas se terminan pronto. Y el día de hoy estamos con Fernanda, que nos va a platicar un poco más sobre el proyecto de Ecobici. ¿Qué es Ecobici? Hola Ana y Matías y a todos los que nos ven, pues estamos en Ecobici. Ecobici es el sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de México. Todos son bicicletas que la gente puede tomar y dejar las veces que quiera y mucha gente hace uso de la misma bicicleta. ¿Qué ventajas tiene usar Ecobici? Ecobici tiene muchas ventajas. La primera es que puedes ahorrar tiempo en todos tus traslados. Segundo, ahorras dinero porque es el sistema público más barato de transporte. Tercero, sube a más mujeres a la bicicleta. Hay muchas más ciclistas urbanas. Y por último, ayuda al medio ambiente. Sabemos que hemos evitado la emisión de más de 3.800 toneladas de CO2, que es como plantar 11.300 árboles, solo por la gente que dejó su coche en casa y empezó a utilizar Ecobici como modo de transporte. ¿Y cómo lo podemos hacer para fomentar el buen uso de la bici y el medio ambiente? En Ciudad de México lo que hicimos fue poner una estrategia muy completa y muy integral, que no nada más sea poner bicis en la calle. Primero pusimos Ecobici, que es el sistema que ya les conté, pero también construimos ciclovías, que son espacios segregados para que los ciclistas vayan seguros, porque es la única manera de que la gente use la bici sintiéndose seguro. Y por último, pero no menos importante, las biciescuelas. Tenemos 8 biciescuelas donde niños y adultos vienen a aprender a andar en bici y cursos de ciclismo urbano, porque tenemos que aprender cuáles son las reglas de circulación. Gracias, Fer, por contestar nuestras preguntas. No, gracias a ustedes, Ana y Mati, y a todos los que están viendo Scrappy News, y los invitamos a que usen la bicicleta. Si en la Ciudad de México es posible, en cualquier ciudad del mundo es una factibilidad que utilicemos la bicicleta como modo de transporte. Gracias, amiguitos, por terminar con nosotros el viaje. Qué bueno que nos acompañaron este domingo de paseo en bici. Y recuerden, amiguitos, hay que pedalear para salvar el planeta. Adiós. Hasta la próxima. थैंक यू मेक्सिको उस शानदार इन्वेस्टिगेशन के लिए। मेक्सिको से अब हम जा रहे हैं एक स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए। वैसे तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हैं, लेकिन और लोगों को साइकिलिंग करनी चाहिए। साइकिलिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं, पहाड़ों पे भी। जैसे कि हमारे अगले हीरो जो कुल्लू हिमाचल प्रदेश से, वो भी पहाड़ों पे साइकिल चलाते हैं। चलो उनसे मिलने चलते। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्क्रैपी न्यूज़ में। मेरा नाम है सूर्यांश और ये है मेरे सहयोगी। मेरा नाम निजल शाशनी है। मेरा नाम टेंजिन है। और आज हम एक साइकिलिंग एडवेंचर पे आए हैं कुल्लू से पहनाला तक। जो हमें इस एडवेंचर पे लाए हैं, चलो आज हम उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील बरोंगपा है। आप क्या करते हैं? मैं एक साइकिल शॉप रन करता हूँ। आपने साइकिलिंग कहाँ सीखी? मैंने साइकिलिंग कुल्लू के ट्रेल्स में ही सीखी है। बच्चों के लिए साइकिलिंग करना क्यों ज़रूरी है? बच्चों के लिए साइकिलिंग इसलिए ज़रूरी है कि वो अपना फिट रहते हैं, माइंड भी फ्रेश रहेगा आपका। डेली आप वर्कआउट करोगे तो आपका सब कुछ बैलेंस रहेगा। हम अपनी सिटीज़ को साइकिलिंग के लिए कैसे सेफ बना सकते हैं? सिटी को सेफ बनाने के लिए, साइकिलिंग के लिए हमें साइकिलिंग ट्रैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो अलग से एक रूट हो जिसमें सिर्फ साइकिलिस्ट ही चले। तो माउंटेन बाइकिंग के क्या चैलेंजेस हैं? माउंटेन बाइकिंग के लिए आपको एक तो आपको रेगुलर साइकिलिंग करनी है। इवन जैसे प्लेन्स में आप चलते हो तो बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है, लेकिन माउंटेन्स में क्या है कि आपको बहुत सारा अलग लेवल का टेरेन मिलेगा। चढ़ाई होगी, उतराई होगी, ऑफ रोड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल आपका बढ़ाना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा टफ होता है माउंटेन बाइक। हम पहाड़ियों में गर्ल्स
और बॉयज को साइकिलिंग के लिए कैसे इंकरेज कर सकते हैं? गर्ल्स और बॉयज़ को इनकरेज करने के लिए आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा राइडिंग। जैसे आप ग्रुप राइड्स में जाएंगे तो और लोग उससे वो इंस्पायर होंगे और उस तरह से हमारी साइकिलिंग कम्युनिटी बढ़ेगी। आज आप हमें इस एडवेंचर पे लेके आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप बच्चों का भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इस राइड के लिए आए। उम्मीद है कि और बच्चों को भी इंस्पायर करेंगे। साइकिल्स के बहुत फायदे होते हैं। साइकिल बहुत ग्रीन और बेटर है और इको फ्रेंडली भी और मस्त भी। हमारे हीरोज हमें बताएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये लो आपका हिंट। हम आए हैं हमारे स्क्रैपी हीरो से मिलने। साइकिल बहुत ही क्लीन और ग्रीन होते हैं और हमारे हीरो ने दिग्गम लगाया कि हम साइकिल और ग्रीन कैसे कर सकते हैं। तो हेलो बोलिए हमारे एक्स्ट्रा ग्रीन हीरो को। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शशि शेखर पाठक। तो सर आपने ये साइकिल्स बनाना क्यों शुरू किया? हमारे खेत में बहुत सारा बाम्बू तैयार होता है, वहाँ पे लोगों के पास काम की कमी है। हमने देखा रहा टीवी पे कुछ प्रोग्राम में कि जहाँ पे बाम्बू से साइकिल बनता है, तो फिर मैंने ये सोचा कि ये चीज़ हम क्यों नहीं बना पाए। हमने पहला एक साइकिल बनाया और वो बहुत ही अच्छा चला, लोगों को बहुत पसंद आया। इसका हमने नाम रखा है बाम्बू ची। और इसमें खासियत ये है कि बाम्बू में हल्का सा अपने कुदरती लचीलापन होता है। तो इससे क्या होता है, जब आप साइकिल राइड करते हो, जो गड्ढा है उससे आपके बॉडी को शॉक लगता है, तो इसमें वो अपने आप फ्रेम के अंदर एब्सॉर्ब होता है। तो जो राइड की क्वालिटी है वो एकदम स्मूथ होती है। तो सर साइकिल को बनाने के लिए कितने साल लगते हैं और ये कितने साल तक चलता है? उसको बनाने में करीबन 60 घंटे लगते हैं। बाम्बू जो है, बाम्बू को जंग नहीं लगता। बाम्बू के ऊपर एक हल्का सा वैक्स का लेयर होता है, कुदरत ने दिया है बाम्बू को, तो इसलिए वो जो वैक्स का लेयर है वो बाम्बू को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए वो वाटरप्रूफ, इनहेरेंटली कुदरती वाटरप्रूफिंग है उसके अंदर। तो सर हम इसे एनिमल से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जो एनिमल से बैम्बूस को खाते वैसे एनिमल से। देखो, बाम्बू को खाने वाला एनिमल मुझे एक ही पता है, वो है पांडा, और वो तो है चाइना में, है ना। तो मैं चाइना में तो साइकिल लेके जाऊंगा नहीं अपनी। तो सर क्या आप हमें नीचे लेके जाके दिखा सकते हो कैसे चलती है? यस, व्हाई नॉट। आज हमें सर ने बताया कि एक बैम्बू साइकिल क्या होती है और हमने ये भी सीखा कि हम और ग्रीन और क्लीन कैसे बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। Thank you very much, kids. It was good fun. Enjoy it. And always when you ride, wear your helmet. Okay? Bye-bye. इस हफ्ते हम गिरने ऐसी जगह जहाँ हम साइकिल से जा सकते हैं और ऐसी चीजें जो हम साइकिल पे कर सकते हैं। अब हम जाएंगे साइकिल चलाते हुए सीधा टॉप 10 काउंटडाउन की तरफ। 3, 2, 1 काउंटडाउन। 10. हाय, अपने दोस्त को राइड दो। 9. स्क्रीमिंग नारन। दूध लेने रोज साइकिल पे जाओ और देने भी। 8. स्कूल जाओ। 7. हर शहर का CO2 कम करो। 6. न्यूज़पेपर को डिलीवर करो। 5. बाय। मम्मी पापा की मदद करो। लेटर्स पैकेट साइकिल पर देने जाओ। 4. दादी, इसको हैंडल कहते हैं, इसको साइकिल करते वक्त पकड़ते हैं, इसको पकड़ के चलो। अपने मम्मी दादी को साइकिलिंग सिखाओ। 3. दुनिया घूमो। अपने घर से बाहर निकलो। 2. फिट रहो। 1. हवा से रेस लगाओ। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा आज का शो और वक्त आ चुका है स्क्रैपी रिकैप का। तो डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप जिसका नाम है स्क्रैप। सड़क में गड्ढे को मैप कीजिए और हमें उसकी फोटो खींच के भेजिए। अपना खुद का एक साइकिल पंचर रिपेयर किट बनाइए और सबको उसे यूज करना सिखाइए और लड़कियों को भी।
तो अपने पास में देखिए कि लोग कैसे साइकिलिंग करते वक्त सेफ रहते हैं। अपनी मम्मी पापा दादा दादी को भी साइकिल चलाना सिखाओ। हमारे स्क्रैपी कैंपेन का हिस्सा बनिए और साइकिलिंग करना सीखिए। तो आप भी साइकिलिंग कीजिए। हम मिलेंगे आपको इसी वक्त अगले हफ्ते। तब तक के लिए 3, 2, 1 बी स्क्रैपी। 5, 4, 3, 2, 1, 0. कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। 5, 4, 3, 2, 1, 0. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले दूसरा प्रॉब्लम हमारे नाक के नीचे रहता है। पहले इसका मैं इंडिया के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें और चैलेंजेस भेजे जो उनके या हमारे आसपास है, जो हम नहीं देख सकते लेकिन वो देख सकते हैं। धीरज, आज हम क्या करने वाले हैं? प्लास्टिक इन द ओशन, यानी कि बोतल के अंदर मैसेज इन द बोतल। और अब जाएगा हमारे पब्लिक के पास, क्योंकि पब्लिक सब कुछ जानती है। प्लास्टिक के अंदर क्या है और प्लास्टिक के बाहर। चलो चलते हैं। हेलो दोस्तों, स्क्रैपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आमेर की मार्केट में हैं और लोगों से सवाल पूछेंगे कि वो कभी प्लास्टिक की बोतल खरीदे। तुमने फेंकी है या रिसाइकिल करी है? आओ जाने। क्या आपने कभी पानी की बोतल खरीदी है? खरीदी है, कभी कभी तो खरीदनी पड़ती है। वो कितने की होगी? 25 रुपीज। 10 रुपए की। 10 की भी आती है, 20 की भी आती है। आपको
आपको कैसे पता वो पानी साफ होगा? अब ये तो एडवर्टाइज देखते हैं, बस इसी हिसाब से मान लेते हैं भाई साफ होगी। उसका लोगो लगा रहता है कि ये कितना परसेंट प्योरी है या नहीं है। अब ये एक्वा बना आता है, ये मिनरल वाटर आती है, क्या क्या तो यही रहते हैं, साफ होता है। पता तो नहीं है मगर देते हैं, जरा मजबूरी में लेते हैं। उस बोतल का आपने क्या किया? पीने के काम में लिया, मैंने यूज करके डस्टबिन में डाल दिया, उसको फेंक दिया। जब यूज एंड थ्रो होता है, यूज हो गया तो उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसको फेंक देते हैं पानी पी के। क्या वो बोतल रिसाइकिल होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो, ये तो नहीं मालूम मेरे को। हमने डस्टबिन में डालते हैं, रोड पर ही फेंकते हैं। अगर आपके पास और कोई साधन जैसे फिल्टर बोतल या ठेले पे बिकने वाला साफ पानी मिलेगा तो आप खरीदोगे? हाँ, साफ पानी मिलेगा तो जरूर खरीदेंगे। साफ पानी होगा खरीदेंगे। साफ है तो पानी क्यों नहीं खरीदेंगे। स्क्रैपी न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बी स्क्रैपी। पानी सबको जरूरी होता है, बड़े, डॉगी, बिल्ली और हम जैसे बच्चों को भी। और जयपुर जैसे बड़े शहर में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उधर पीने का साफ पानी बहुत जरूरी है। यार लक्ष्मी, मुंबई इतना बड़ा शहर है कि यहाँ पर भी पानी की प्रॉब्लम होती होगी। इसी पर तो रिसर्च करने गए हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स प्राची और सलाउद्दीन। हेलो, आज हम आए हैं मुंबई की सड़कों पर। हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी साफ रहता है या नहीं, और प्लास्टिक की बोतल कहाँ पे जाते हैं? क्या वो रिसाइकिल हो सकती है, क्या उनकी जगह और कोई ऑप्शन है? चलिए देखते हैं मुंबई का क्या कहना है हमारे इन सवालों के बारे में। चलो चलते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? मनोहर। आपको क्या लगता है प्लास्टिक की बोतल का पानी साफ होता है? जी हाँ, साफ पानी रहता है, लेकिन प्लास्टिक की जगह कोई और चीज में रहेगा तो और अच्छा रहेगा। प्लास्टिक का पानी साफ पानी नहीं होता बेटा। क्यों? इसके अंदर एक केमिकल होता है ना, वो केमिकल का बास उसमें आ जाता है। आपने आज प्लास्टिक की बोतल खरीदी थी? नहीं, मेरी खुद की रहती है, मैं कैरी करता हूँ। आपने आज प्लास्टिक की बोतल खरीदी थी? नो। लोग प्लास्टिक की बोतल में कितना पैसा खर्च करते हैं? 10 to 20 रुपीज। 20 रुपया। बाहर जाएगा तो 50-60 रुपया चला जाता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है ना बेटा। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी प्लास्टिक की बोतलों में आ रहा है आजकल। और आपको क्या लगता है कि वो प्लास्टिक आखिरकार कहाँ पे जाता है? डस्टबिन में या रोड पे लोग फेंकते हैं। वो जब डस्टबिन के अंदर चले जाता है तो क्या हम उसे वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं? रिसाइकिल तो कर सकते हैं, पर ज्यादा करके तो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं रास्ते पे। प्लास्टिक की जगह आपको बोला जाए कि आप कि मटका से पानी पीना या फिर स्टील के बोतल से, तो आप उन्हें चूज करोगे या फिर प्लास्टिक को ही आप लोगे? नहीं, मटका और स्टील का वही चूज करेंगे। थैंक यू स्क्रैपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आज हमने लोगों से ये जाना कि प्लास्टिक की बोतल में जो पानी रहता है वो बहुत हानिकारक रहता है। और हमने ये भी जाना कि प्लास्टिक की बोतल रिसाइकिल हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग उसे नहीं करते हैं। और हमने ये भी पता लगाया कि अगर लोगों के पास प्लास्टिक की जगह कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल है तो वो उसे ही यूज करना चाहते हैं। बैक टू स्टूडियो, बी स्क्रैपी। अब हम जाएंगे प्रॉब्लम के जड़ तक, हीरोज को ढूंढने का, सॉल्यूशन निकालने का। पहले हम जाएंगे राजस्थान, जहाँ एक गांव है जहाँ पूरे हीरोज से बड़े बड़े जो अपना पानी खुद मैनेज करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रैपी न्यूज में। मेरा नाम पूनम मीना, यह मेरी सहयोगी नाम कोमल। आज हम पानी की खोज करते करते राजस्थान के गांव गोपालपुरा में आए हैं। हम यहाँ मिलेंगे एक जल संरक्षक से जो हमें सिखाएंगे पानी बचाने के लिए अलग अलग तरीके। हम उनसे सीखेंगे कि हम बच्चे पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चलिए हम उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर, हम स्क्रैपी न्यूज से आए हैं। हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चे। आपका नाम क्या है? सुरेश रैकवर। आप क्या करते हैं? हम जल संरक्षण का काम करते हैं, पानी बचाने का काम करते हैं। आप ये काम कैसे करते हैं? ये हम वर्षा के पानी को गांव-गांव में जोहड़ बनाकर, एनीकट बनाकर रोकते हैं, जिससे सूखा और अकाल का समाधान होता है। जोहड़ क्या होता है? जोहड़ एक मिट्टी की पाल बनाते हैं जो चंद्रमा के आधा को काटते हैं, उसके जैसा एक चकोर होता है। उसमें पूरे हमारे जो गाँव का पानी आता है, जब बारिश होती है, पहाड़ों में पानी बरसता है तो सारा पानी इस जोहड़ में रुकता है और फिर इसमें जमीन के अंदर जाता, रिचार्ज होता है और फिर वो कुएं के रूप में हमें मिलता है, जिसे हम पूरे साल पीने के लिए और खेती की सिंचाई के लिए काम आता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में पानी की कमी हो रही है। हम बच्चे पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? बच्चों, सबसे पहले तो है कि वर्षा की एक एक बूंद को पानी को गांव-गांव में रोकना पड़ेगा। दूसरा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे ताकि वर्षा की एक बूंद धरती में जाए
और पेड़ पौधे बारिश अपने इलाके में लाएं, ताकि हमारे कुओं में पानी बढ़े, हमारी धरती के पेट में पानी बढ़े और फिर हमारे गांव में हरियाली बढ़े, और जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि शहरों में जो गंदा पानी वो तालाब में या नदी पे नहीं डालें, उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं ताकि वो पानी खराब नहीं हो। स्क्रैपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बी स्क्रैपी। साफ पानी फ्री में नहीं मिलता है और कई जगहों पर साफ पीने का पानी भी नहीं है। साफ पानी मिलना इम्पॉसिबल है, तो क्या आपके पास इसका सलूशन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रैपी न्यूज में। मेरा नाम भल्लो मीना। मेरा नाम सीताराम है। आज हम राजस्थान के मानलास गांव में आए हैं, जो सरिस्का के जंगलों के अंदर है। वही जंगल जहां बहुत सारे बाघ रहते हैं। हम मिलते हैं मानलास के एक किसान से, जो यहाँ तब से रह रहा है जब यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था। चलो हम मिलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटा लाल मीणा। आप क्या करते हैं? मैं पशुपालन और थोड़ा बहुत खेती का काम करता हूँ। अब आपके गांव में खेती होती है? हमारे गांव में अभी दोनों फसलें होती हैं, बरसाती फसल और ये रबी वाली फसल, और गर्मियों में हम कहीं कहीं सब्जी भी उगाते हैं। आप ये खेती करने के लिए पानी कैसे लाए? हमने ये संस्था के सहयोग से बांध बनाए, और बांध बनने से हमारे कुओं में पानी बढ़ गया, ऊपर आ गया पानी, और फिर कुओं के माध्यम से हम खेती करते हैं, तो अब हमारे पास पानी की अब कोई समस्या नहीं है। पानी आने के बाद यहाँ की खेती पर किस तरह का फर्क पड़ा? जब यहाँ पानी नहीं था तो यहाँ एक फसल करते थे और गेहूँ बहुत कम करते थे, और अब यहाँ पानी होने से अब 2 फसल तो करते हैं, उसके अलावा गर्मियों में भी सब्जी की फसल भी उगाते हैं। जब से आपने बांध बनाया, जब से जानवर हो रहे हैं? तो जब पानी नहीं था तब यहाँ जानवरों की संख्या कम थी, और अब यहाँ पानी रहने से अब यहाँ नदी पे पैरेनल हो गई, और अब यह पूरी नदी क्षेत्र में फिर कहीं भी पानी पी सकते थे। अब जानवरों की तो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी। हम बच्चे पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप जैसे बच्चे हैं ना, जो गांव में इस तरह की जागरूकता रैली निकालना, लोगों बच्चों को साथ संवाद करना, और बच्चों को और अपने परिवार को पानी के संरक्षण के बारे में जानकारी देने की बात कर सकते हैं, जंगल बचाने की बात कर सकते हैं। स्क्रैपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलती हूँ तब हमें अपना गेम पॉज करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें बार बार घर पर पानी पीने जाना पड़ता है। क्या बच्चों के लिए बाहर पीने के लिए साफ पानी नहीं है? तो क्यों ना हम इस पर टेस्ट करें? हाँ। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ आपकी स्क्रैपी रिपोर्टर प्राची। अब मैं हूँ आपका स्क्रैप रिपोर्टर सलाउद्दीन। और अभी हमारे स्कूल की छुट्टी हुई है। इतनी गर्मी है, चलो पानी पीते हैं। इसमें तो पानी ही नहीं है। तो आज हम जाएंगे स्कूल से घर पानी की तलाश में, और ये है हमारा स्क्रैपी वाटर चैलेंज। तो चलो चलते हैं। आंटी यहाँ पे कोई आंटी, नल यहाँ पे होगा? कोई नल है जहाँ पे हम पानी भर सकते हैं? इधर कुछ नल नहीं है। पानी नल। पानी भरने के हाँ। यहाँ नल कहाँ मिलेगा? आंटी क्या हमें बता सकते हैं यहाँ पे कहीं पीने का पानी मिलेगा? होटल में जाके मांगो कहीं और तो कहीं नहीं है, इधर किधर नहीं है, क्या होगा कुछ नहीं ना। आंटी यहाँ पे कोई नल है जहाँ पे पीने का पानी मिलेगा? अरे भाग गए। आप कहाँ से पानी पीते हैं? आप तो रोज यहाँ पे बैठते हो। हम लोग अपने घर से लाते हैं ना, बाटल में लेकर के पीने के लिए। अंकल, क्या आपके पास पीने के लिए पानी है? ना पानी साफ है? साफ है, तो क्या हम अपनी वाटर बॉटल भर सकते हैं? भर सकते हो। तो हम घर पे पहुंच चुके हैं, वो भी भरी हुई वाटर बॉटल्स के साथ। तो हमने देखा कि हमारे स्कूल से लेके हमारे घर के रास्ते के बीच में कोई भी ओपन टैप नहीं है जहाँ पे हम पीने का पानी भर सके। और अगर आप लोगों से पूछोगे तो वो आपको बोलेंगे कि कोई भी दुकान से प्लास्टिक की बॉटल्स ले लो। लेकिन इंडिया वो बहुत गंदी आदत है। लेकिन अगर आप कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट पे जाओगे तो वो आपकी पानी की बोतल भर के दे देंगे। तो यही खत्म होता है हमारा स्क्रैपी वाटर चैलेंज। बैक टू स्टूडियो, पी स्क्रैपी। चल चल, मैथ का होमवर्क करना है। मेरा भी ग्राफ बुकिंग कंप्लीट। हाँ चल चल। मुंबई से सीधा चलते हैं लखनऊ। एक चैलेंज के साथ कि साफ पानी क्या है और कहाँ है साफ पानी। स्कूल से सीधा घर तक, प्लेग्राउंड से लेके घर तक, बस स्टॉप पर, पंक्चर के दुकान पर। हाय लखनऊ, हाय। हमें अपनी रिपोर्ट भेजिए। हेलो, मैं आरती। मैं हूँ
लखनऊ की सड़कों पर हैं। हमने गहरा रिसर्च किया। हमें विशेष सूत्रों से पता चला है कि लखनऊ का पानी गंदा है। गंदा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? पीने का पानी साफ नहीं होगा तो लोग बोतल खरीदेंगे। बोतल खरीदने से हमारे आसपास प्लास्टिक एकत्रित हो जाती है। प्लास्टिक से हमारा वातावरण गंदा होता है। तो आज हम इसलिए आए हैं स्क्रैपी एक्सपेरिमेंट्स करने। हमारे यहाँ तैयार हैं, चलो। हम स्क्रैपी न्यूज़ से हैं, क्या हमसे 2 मिनट के लिए बात कर सकते जी हैं? बोले, बताएं। वाटर पोल्यूशन क्या है? पानी है, बताएं। पानी का प्रदूषण क्या होता है? वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर तो पानी हो गया ना, पानी है पीने वाला। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन बेटा जो धुआं धक्का जो उड़ रहा है, जो गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन प्रदूषण जो पानी में होता है उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। पानी में जो गंदगी फैलाई जाती है वाटर पोल्यूशन है। पानी जो हम लोगों के पास जो आ रहा है, जो गंदगियाँ जो जहाँ जो जिसने पाया वहीं हमने धो लिया। उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो गंदा करती है पानी? बहुत सारी धूल मिट्टी, पाइप्स में सीवेज का पानी चला जाता है, कई सारी चीजें होती है। गर्दा पड़ जाएगा, धूल गर्दा, तो उसी लिए गंदा होता है। कीड़े मकोड़े यही तो होते हैं बेटा। आप पानी कैसे साफ रख सकते हैं? जो पानी पहले तो जो सप्लाई हो उसकी पाइप रेगुलरली चेक हो, और जहाँ पानी आके स्टोर हो वो भी साफ किया जाए रेगुलरली। पानी को ढक के रखा जाएगा, उसके बाद साफ सुथरा रहेगा वो। नदियों में या इन सब जगहों पे गंदगी ना फैलाएं। घरों में पानी उबाल के पिए या फिर वाटर फिल्टर का भी यूज़ करें। ना यहाँ तो बोने की मशीन लगी हुई है, उसी से पानी हम लोग लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। रोज को जो बर्तन धो लेते हैं पहले, उसके बाद उसमें पानी भरते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या हमें 1 गिलास पीने का पानी मिल सकता है? बिल्कुल, पानी ला के 1 गिलास बेटा। ये है लिटमस पेपर। अगर ये लाल रहा तो हम पानी नहीं पी सकते, अगर ये ब्लू हो गया तो हम पानी पी सकते हैं। और ये भी लिटमस पेपर है, जो ये नीला रहा तो हम पानी पी सकते हैं, जो ये नीले से लाल हो गया तो हम पानी नहीं पी सकते हैं। देखिए, इसने अपना कलर चेंज नहीं किया, इसका मतलब है पानी गंदा है, हम इसे नहीं पी सकते हैं। देखिए, ये अपना कलर चेंज कर दिए, इसीलिए ये पानी गंदा है, हम पानी ये नहीं पी सकते। ये देखो, इसका कलर नहीं उतरा, ये देखो इसका उतर गया, इसका मतलब ये पानी गंदा है। देखिए, ये पानी साफ नहीं है, इसने अपना कलर नहीं बदला है, ये रेड ही है, ये पानी साफ नहीं है। ये देखिए, इसने अपना कलर बदल दिया, इसका मतलब ये पानी साफ नहीं है, हम ये पानी नहीं पी सकते हैं। ये पानी साफ नहीं है, ये पानी गंदा है। स्क्रैपी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। हमने बहुत सारे लोगों से बात की है और हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। हमें यकीन हो गया है कि लखनऊ का पानी हमारे पीने के लिए साफ नहीं है। साफ रखें तो कैसे? आप हमें भेज सकते हैं अपने सुझाव। कैसे भी? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईमेल, फोन, मैसेज और खत भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए बी स्क्रैपी। साफ पानी हमें पीने के लिए चाहिए, लेकिन धीरज, पानी तो बाहर भी है। हाँ, जिसकी समुंदर में, लेक में, तालाब में और भी बहुत जगह। और तुम्हें ये पता है कि दुनिया में 70% पानी है, लेकिन क्या वो साफ है? नहीं, उसमें भी कूड़े, कबाड़, कचरे, प्लास्टिक, और जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले मछलियों को तकलीफ होती है। हाँ, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे गया में रिपोर्टर्स ने की। तो चलो चलते गया और सीखते हैं। हम लोगों ने अपने स्कूल की साफ सफाई की है और हम अपने स्कूल के पास वाले नदी को साफ करने जा रहे हैं। क्या हम भी चल सकते हैं? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे स्क्रैपी न्यूज़ सर्विस में। मेरा नाम है दीपांजलि अधिकारी और मेरा नाम है श्रुति कुमारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सब आ चुके हैं सिरघाटी के मोरह नदी किनारे, जहाँ पे कूड़ा, कचरा, गंदगी और रेत ही रेत दिखाई दे रहा है। क्या 20-25 वर्ष पहले भी इस नदी का यही हाल था? नहीं, यहाँ तो बहुत पानी हुआ करती थी, नाव भी चला करती थी, लेकिन आजकल बारिश की भी कमी है और प्रदूषण इतना फैल गया है
जिसके कारण समय पे बारिश नहीं होती और जितने भी यहाँ के कूड़े कचड़े हैं वो सारे इसी नदी में डाल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है इस नदी में कि जो ये धरोहर थी बहुत पहले की, वो आज हम अपने बच्चों को नहीं बता सकते हैं कि कभी यहाँ पे पानी हुआ करती थी, नाव चलती थी और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय करते थे। यहाँ पर आप सबने लोगों को समस्या को देखा जो काफी रूप से गंभीर है। तब तक के लिए बने रहे हमारे स्क्रैपी न्यूज सर्विस साथ। बी स्क्रैपी। वाओ, थैंक यू गया, आपको देखकर तो हम भी इंस्पायर हो गए। हमने जो प्लास्टिक को तो साफ कर लिया है, पर उसका करे क्या? प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 700 से 1000 साल लगते हैं। फेंकने का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्या हम उसे रीयूज कर सकते हैं? गुड आइडिया धीरज। क्यों ना हम पुरानी प्लास्टिक से कुछ नई चीजें बनाएं, बिल्कुल स्क्रैपी स्टाइल में। हम देखते हैं कि इस प्लास्टिक से हम कुछ नया क्या बना सकते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका स्क्रैपी न्यूज में। मेरा नाम सिया है और ये मेरे सहयोगी। मेरा नाम साहिल है। साहिल, क्या आप जानते हैं कि हम जो प्लास्टिक का यूज करते हैं वो कहाँ जाता है? मैंने तो गांव में देखा है कि वो इसे जला देते हैं या फिर सड़क में इधर उधर फैला देते हैं। पर प्लास्टिक तो एक अधारणीय वस्तु है जिसको जलाने से हमारे पर्यावरण और हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो फिर हम प्लास्टिक का क्या करें? यही जानने के लिए आज हम आए हैं स्क्रैपी हीरो के पास, जो हिमाचल के छोटे से गांव में प्लास्टिक की ईंटें बनाकर उन्हें जलने से रोकती है। प्लास्टिक की ईंटें वो क्या होती है? आइए मिलते हैं और जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा देवी है। और आप क्या करती हैं? मैं प्लास्टिक पे काम करती हूँ। आप प्लास्टिक पे क्या काम करती हैं? मैं प्लास्टिक पे जैसे लोगों से घर घर जा करके प्लास्टिक लेना, लोगों को समझाना कि प्लास्टिक जलाने से क्या क्या होता है, तो फिर वो वहाँ से लेके उसको बोतल में पैक करना। प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक क्यों होता है? प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, और हम इसको जलाते हैं तो जिस जगह पे हम प्लास्टिक जलाते हैं वो जगह बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जैसे उस जगह पे हरियाली नहीं होती है, तो फिर इससे हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचता है। तो इस वजह से हम प्लास्टिक नहीं जलाते हैं। क्या आप हमें अपने वर्कशॉप लेके जा सकती हैं जहाँ आप ब्रिक्स डालती है, ताकि इससे हमारे दर्शकों को प्रेरणा मिल सके? हाँ बच्चों, चलो मैं ले चलती हूँ आपको। देखो बच्चों, ये प्लास्टिक है ना, ये बोतल है। अब हम इस प्लास्टिक को इस बोतल में डालेंगे स्टिक की सहायता से। इसको डालने के साथ हम दबाते भी रहेंगे ना ऐसे ऐसे, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए और हाथ जैसा हो जाए। आप ये इतना सारा कूड़ा इकट्ठा कहाँ से करते हो? ये मैं गाँव से लाती हूँ। जब से आपने लोगों को प्लास्टिक जलने की हानिकारक के बारे में बताया, तब से आपने देखा कि उनका बर्ताव में क्या चेंजेस है? जैसे मैंने लोगों को बताया कि प्लास्टिक को जलाने से क्या क्या हानियाँ होती है, इससे हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस वजह से लोगों में काफ़ी परिवर्तन आया। थैंक यू पूर्णिमा जी, स्क्रैपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई और सिखाई। राजलक्ष्मी, मेरा फेवरेट टाइम हो गया है खाने का। नहीं, स्क्रैपी काउंटडाउन का। रेडी? स्क्रैपी काउंटडाउन। नंबर 10। अगर आप नदी या समुद्र के पास रहते हो तो अपनी खुद की एक टीम बनाओ और उसके किनारे को साफ करो। हर एक कचरे को और प्लास्टिक को उठाकर डस्टबिन में डालो। नंबर 9। सफाई के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों का यूज करो। प्लांट्स और एनिमल्स की मदद कीजिए। नंबर 8। अपने आसपास सबको बताओ कि कपड़े का बैग यूज करो और साथ में पानी की बोतल लेकर निकलो। नंबर 7। ब्रश करते समय हमेशा पानी का नल बंद रखो। नंबर 6। किचन गार्डन लगाओ। नंबर 5। गीला और सूखा कचरा अलग करो और पौधे लगाओ। नंबर 4। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताओ कि हमेशा अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करें। नंबर 3। आपको कहीं पर भी प्लास्टिक दिखे तो उसके कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। ये नंबर 2। अपने स्कूल के पानी का जांच करवाओ। अगर वो साफ है तो वेरी गुड, अगर साफ नहीं है तो उसे साफ करवाओ। नंबर 1। जहाँ भी जाओ अपने साथ पानी की बोतल ले जाओ।
अब से अगले हफ्ते। धीरज तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अगले हफ्ते के लिए इन्वेस्टिगेशन अभी से शुरू कर रहा हूँ। लाइट्स के साथ? हाँ, अगले हफ्ते हम, आप और स्क्रैपी करेंगे एक स्विच। मैं राजलक्ष्मी, मैं धीरज, साइनिंग ऑफ। ये बच्चों की स्क्रैपी न्यूज़ ऑफ इंडिया। 3, 2, 1, Five, 4, 3, 2, 1, 0. कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल।